जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएँ। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके इस पावन चैनल पे आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं कल्पना भाटिया बोल रही हूँ गुड़गांव से। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हर रोज ही सत्संग होते हैं जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। गुरु जी की बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, और हर रोज सत्संग होते रहते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि रोज ही शुक्राना किया कर मेरी बच्ची, मैं तुझे बहुत ब्लेस कर रहा हूँ। कल ही गुरु जी का मैसेज आया और आज भी आया कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे भंडारे भर जाएंगे, तेरी झोलियां भर जाएंगी और तू थकेगी नहीं शुक्राना करते करते, इतना दूंगा। गुरु जी हर तरह से मेहर कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस यही चाहती हूँ कि गुरु जी आपका मेरे बच्चों पर, मेरे ऊपर, हमेशा हमारे सिर पर आपका हाथ रहे, आपके चरणों से हमेशा लगे रहें, आपकी भक्ति हमेशा मिलती रहे। सच्ची पावन भक्ति, दिल से दिल का तार जोड़ने वाली भक्ति, मन को शांत करने वाली भक्ति। जब भी आपके चरणों में बैठती हूँ यही अरदास करती हूँ गुरु जी कि आपकी भक्ति ना छूटे, आपकी शक्ति ना छूटे, क्योंकि गुरु जी आपके सहारे ही मैं जिंदा हूँ। गुरु जी ने मुझे 3-4 बार लाइफ ब्लेस की है। बहुत पुराना जो कोरोना का टाइम था, मुझे कोरोना हो गया था, उसमें भी पूरा 1 महीना मैं लुधियाना के हॉस्पिटल में दाखिल थी। तब भी मेरा बेटा जलंधर के मंदिर से जाके किसी संगत ने देखा था, वो बेचारा बाहर खड़ा था, तो उन्होंने दीवार से कूद के वहां का जल दिया मेरे बच्चे को, और वो जल वो मुझे हॉस्पिटल में पहुंचा गया था। मैं तब गुरुजी से इतना नहीं जुड़ी थी। उस जल को पी करके और फिर किसी एक और संगत ने बहुत मेहरबानी की, क्योंकि मेरे बच्चे ने ग्रुप में डाल दिया था सबको कि मेरी माँ बहुत सीरियस है और एक स्वरूप चाहिए। तो उस संगत ने खुद ही, एक सरदार जी थे, उन्होंने खुद ही कांटेक्ट किया और जहां मेरा बच्चा रह रहा था वहां आके, खुद आके वो स्वरूप दे के गए और मुझे हॉस्पिटल में स्वरूप मिला। मैं अपनी छाती से लगा के सोती रही, मुझे सांसें आने लगी, मेरा लीवर ठीक होने लगा। तब गुरुजी ने मुझे लाइफ बख्शी
और मैं अपने घर आई। फिर 1 साल तक मैं गुरु जी से अरदास करती रही। धीरे धीरे मैं सत्संग सुनती रही और मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, गुरु जी के दर्शन करूं। फिर मेरा बेटा मुझे बड़े मंदिर भी ले गया, बड़े वाला बेटा जो गुरु जी से पहले से ही जुड़ा हुआ है। संगत जी, गुरु जी, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ संगत जी, बड़ी बीमारियां हैं, हार्ट की है, स्टमक भी सेट नहीं रहता है, पेट में दर्द होती है, कभी कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। और गुरु जी के जल प्रसाद से मुझे बहुत आराम मिलता है। मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ और गुरु जी का चरणों से तिलक लेके मैं अपने स्टमक पे, नाभि पे लगा लेती हूँ। गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और गुरु जी मुझे ठीक कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी के पावन जल, पवित्र जल प्रसाद में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। अभी भी मैं रोज अपना लोटा गुरु जी के आगे रखती हूँ, जल ब्लेस करवाती हूँ, सुबह उसी से मेडिसिन लेती हूँ कि गुरु जी की यही आज्ञा है कि मेडिसिन लिया करो, अपने जल प्रसाद से लिया करो। बहुत आराम है संगत जी। मुझे एक बार अभी 2 महीने पहले बहुत बुरी पेन हुई थी गर्दन पे, सर्वाइकल की इतनी बुरी पेन, जो मुझे कई सालों के बाद ऐसा हुआ कि मुझे चक्कर आने लग गए। मैं अपने बेड पे बैठे बैठे ही पूरी घूम रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मेरा बच्चा घर में नहीं था, मैं छोटे बेटे के साथ रहती हूँ गुड़गांव में। फिर गुरु जी ने अंदर हिम्मत दी कि बच्ची, मैसेज आ गया बहुत जल्दी, मत घबराया कर। अंदर से एक आवाज आई, उठ उठ, जाके मंदिर तक जा, अपने मंदिर तक जा, अपने घर के मंदिर तक, और वहां से तिलक ले। अपनी माथे पे, नेक पे लगाया मैंने तिलक, लेके चरणों से लेके। और मैं जब मंदिर तक गई तब भी मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, मैं पूरा घूम रही थी, मेरा बिस्तर पूरा घूम रहा था। मुझे नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं स्टेबल हो पाऊंगी, लेकिन गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास है संगत जी। जल प्रसाद पिया मैंने, तिलक लगाया मैंने, मंत्र जाप चला के रख दिया मैंने। मेरा बेटा आया, उससे मैंने सब हाल बताया, तो उसने कहा चलो जल्दी से चलो हॉस्पिटल। मैंने कहा थोड़ी देर रुक जा, मैं मंत्र जाप सुन रही हूँ। जल प्रसाद भी मैंने ले लिया है। संगत जी, आप मानोगे, यकीन करो कि पिछली बार जब मुझे ऐसे चक्कर आए थे तो मुझे बहुत धक्के खाने पड़े थे और मुझे 10 दिन की मेडिसिन कम से कम खानी पड़ी थी। कई बड़े बड़े टेस्ट किए थे डॉक्टर ने मशीनों के साथ, तब जाके मुझे ठीक हुआ था। और उस रात को गुरु जी के कृपा से, मेहर से जल प्रसाद पिया, तिलक लगाया गर्दन पे। संगत जी, मेरे चक्कर गायब हो गए, मेरा दर्द ठीक हो गया, मैं लेट गई, मैं सो गई। बच्चा फिर आया था 2:30-3 बजे पूछने। मैंने कहा नहीं, अब मुझे आराम है, मैं सो रही हूँ, तो चिंता नहीं कर। ऐसे हैं गुरु महाराज जी। अभी 1 महीना पहले मुझे स्टमक में बहुत ज्यादा पेन हुई, अनबियरेबल थी, इतनी कि मुझे जाना पड़ा नर्सिंग होम में। वहाँ उन्होंने, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग्स भी हुई थी, मोशन भी लग गए थे, तो वहाँ ग्लूकोज चढ़ाया था और डॉक्टर ने कहा कि अगले दिन ही अल्ट्रासाउंड कराओ, हर्निया वगैरह भी हो सकता है। उसे पूरी पूरी डाउट थी कि हर्निया होगा या कुछ और निकलेगा। संगत जी, मैं घर आ गई थी 1.5 घंटे के बाद ही हॉस्पिटल से, एक बोतल ग्लूकोज का चढ़वा के। और फिर गुरुजी की कृपा से घर आके भी मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया था। 3:30-4 बजे मैं सोई
सुबह उठी, मुझे दर्द हल्का था लेकिन था, और अगले दिन हमें जाना ही था। हार्ट वाले डॉक्टर से भी हमने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, उनको भी दिखाना था, क्योंकि नर्सिंग होम में उन्होंने कहा था ईसीजी दोबारा करवा लेना। तो मैं बड़ा घबरा रही थी कि इस बार मुझे कहीं एडमिट ना कर लें, और पता नहीं कितने टेस्ट होंगे, बहुत घबरा रही थी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने उस दिन दर्शन दिए जिस दिन मेरे पेट में दर्द था। आपको मैं बता नहीं सकती गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितनी मेहर करते हैं। घर की बालकनी में उस दिन गुरुजी सफेद कबूतर के रूप में मेरे घर में आके पहरा देते रहे, बैठे रहे, इतने प्यारे कि हम उनके पास जाते रहे। बिल्कुल नहीं उड़ा वो कबूतर, अपने हाथ से हमने उसको दाना खिलाया, हथेली से दाना खाया। संकट जी, इतनी, मेरे बेटे ने भी आके, जो इतना नहीं मानता, इतना नहीं जुड़ा हुआ है, उसने भी ये चमत्कार देखा, अपनी हथेली में बाजरा लेके कबूतर को खिलाया। संगत जी, मेरा जब जाने का टाइम हुआ डॉक्टर के पास, शाम के टाइम 6 साढ़े 6 बजे, तब जाके वो कबूतर हमारे घर से गया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने सारे मेरा एग्जामिन किया और कहा कि नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कोई टेस्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हो सकता है मेडिसिन मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं हार्ट की बहुत सारी मेडिसिन, शुगर की बहुत सारी मेडिसिन लेती हूँ। तो उसने काफ़ी मेडिसिन चेंज करी मेरी। सुबह की जो मैं गैस गैस के लिए गोली खाती हूँ उसको भी चेंज करा, 2-3 दवाइयाँ चेंज करी। तो इतनी मेहरबानी है गुरु जी की, जो मैं इतना घबरा रही थी, मैं खुशी खुशी घर वापस आई। मेरा बेटा भी खुशी खुशी घर वापस आया कि नहीं मम्मा देखो सब ठीक है। गुरु जी की बहुत कृपा है संगत जी। गुरु जी हमारे अंग रहते हैं। मंदिर में तो मैं हमेशा गुरु जी के दर्शन करती ही रहती हूँ। गुरु जी रात को भी नींद में सामने होते हैं एकदम, कुछ कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं इतना मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सपना होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं अभी पूरी नींद में भी नहीं हूँ और गुरुजी सामने हैं। गुरुजी हैं, जैसे कह रहे हो कि तू सो जा आराम से, चिंता नहीं कर, किसी बात की चिंता नहीं कर। गुरुजी, संगत जी, मेरे और भी बहुत सत्संग हैं, मेरे बेटों के बारे में हैं, वो मैं अगले सत्संग में आपको बताऊंगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे पूरा आश्वासन दे दिया है कि तू बेटों की चिंता बिल्कुल भी मत कर, अपने बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कर। मैंने उनका सब कुछ देखना है, उनका सब कुछ मैंने ठीक कर देना है, टाइम आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू बस सत्संग सुना कर, नाम जाप किया कर और मंत्र जाप किया कर। गुरुजी की यही आज्ञा है कि सत्संग शेयर करती रहा कर। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, गुरु जी कि जन्मों जन्मों तक भी हम उनका कर्जा नहीं चुका सकते। ये शुक्राना तो कुछ भी नहीं है। शुक्राना करते 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 हमारे जन्म भी बीत जाएं, तब भी हम गुरु जी का कहाँ कर्जा चुका सकते हैं। अगर गुरु जी हमें, मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो मैं तो मर चुकी होती। संगत जी, 3-4 बार मुझे गुरुजी ने मेरी लाइफ ब्लेस किए है, और गुरुजी ने मैसेज भी दिया है। कल भी गुरुजी का मैसेज था, तुझे नहीं पता कि तेरे कितने कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। पता नहीं संगत जी कितने माड़े कर्म किए होंगे पीछे हमने, जो इतने सखत कर्म हैं कि गुरुजी को भी काटने पड़ रहे हैं। हमें तो सिर्फ वो 10% ही भोगने के लिए देते हैं, फिर भी हम घबरा जाते हैं, और उसमें भी गुरुजी साथ खड़े होते हैं हमारे। गुरुजी बहुत ही ज्यादा साथ देते हैं संगत जी। जब भी चाहते हैं कि
भोग लगाओ, इस चीज का भोग लगाओ, बता देते हैं। कोई बुरा वक्त आने वाला होता है उसका भी बता देते हैं, कोई अच्छा वक्त आने वाला होता है उसका भी बता देते हैं। और गुरु जी कहते हैं मैं तो तेरे घर में बहुत बार तुझे दर्शन देने आता हूँ, तू मुझे पहचानती ही नहीं। एक गुरु जी कहते हैं एक बार तो मैंने उन्हें भगा दिया, पता नहीं किस रूप में, किसी भी रूप में आ सकते हैं ना संगत जी गुरु जी, मुझे नहीं पता चला, मैंने ततैये को भगा दिया था, मैं डर गई थी संगत जी। और गुरु जी लिखते हैं डरा मत कर ज्यादा। संगत जी गुरु जी का इतना प्यार, इतने ब्लेसिंग्स हैं सारी संगत के ऊपर। मैं चाहती हूँ गुरु जी का प्यार और ब्लेसिंग बने रहे, सबको सुख देते रहे गुरु जी, सभी को सुखी करे। सबकी मुश्किलों का हल गुरु जी के पास है, वही सबको हल बताएं, वही सबके दुखों को, सब बीमारियों को दूर करे। जैसे मेरा साथ दे रहे हैं गुरु जी, वैसे सबका साथ देना गुरु जी, सबके अंग संग सहाय रहना। गुरु जी लिख रहे हैं मुझे तेरी हर पल दी खबर है, मैं तेरे घर दी रक्षा कर रहा हाँ, बस तू मंत्र जाप कर, और कुड़िए तू परेशान ना होया कर। ये अभी अभी मुझे मैसेज आ रहा है गुरु जी का दूसरे फोन पे। संगत जी गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी का जो बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। संगत जी मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, ना ही मैंने सत्संग लिख के रखा हुआ है, गुरु जी की आज्ञा से मैं बोलती जा रही हूँ। गुरु जी मेरे सामने हैं, गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं, गुरु जी ने लाल दुपट्टा पहना हुआ है, बहुत सुंदर स्टॉल, और क्रीम कलर का सेल्फ प्रिंट वाला कुर्ता पहना हुआ है। गुरुजी अपने सिंहासन पे बहुत सुंदर लग रहे हैं। संगत जी आप भी दर्शन कर लो, गुरुजी सबको दर्शन देते हैं, आपके ऊपर तो बहुत बहुत मेहर हो गुरुजी की, आप इतना अच्छा काम करते हैं, हमारा सत्संग दूसरी संगत को पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, आपका लख लख शुक्राना है संगत जी। मेरा ये सत्संग जल्दी शेयर कर देना। बाकी मैं अपने बहुत सारे सत्संग हैं, जैसे तितली के रूप में दर्शन देते हैं गुरु जी। बहुत बाहर जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मैं यहाँ 22वें फ्लोर पे रहती हूँ, यहाँ तक तो कभी कभी ही आती है तितली। और एक बार परसों मुझे मेरे बालकनी में ऐसे लगा जैसे तितली मरी हुई पड़ी हुई है, पता नहीं अब कौन सा मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने काटा और अपने ऊपर लेके चले गए। संगत जी नहीं पता चलता हम लोगों को, हम बहुत ही मूर्ख इंसान हैं, बिल्कुल अकल नहीं है। गुरुजी की कृपा से सोजी मिले हमें, हम कुछ जान पाए, समझ पाए, दुनिया को पहचान पाए, अच्छे कर्म कर पाए, किसी के साथ भी बुरा ना बोलें, किसी का भी बुरा ना करें। हम छोटे लोगों से बहुत गलतियां हो जाती हैं, अनजाने में भी और जानबूझकर भी बहुत कुछ कर बैठते हैं। संगत जी गुरु जी की से अरदास है हमें मीठा बोलना सिखाएं, बहुत सद्बुद्धि बख्शें, बच्चों को भी बहुत सद्बुद्धि बख्शें, कोई भी वो गलत काम ना करें, गलत मार्ग पर ना जाएं, यही अरदास करती रहती हूँ। क्योंकि उनके पापा तो हैं नहीं हैं, मैं ही हूँ उनके साथ, बहुत बहुत डर लगता रहता है। बच्चे दोनों अकेले हैं, ये सत्संग मैं आपको बताऊंगी, बाद में शेयर करूंगी। संगत जी अभी के लिए विराम देती हूँ अपनी वाणी को। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बार बार लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी ये बहुत ही प्यारा सत्संग हमें कल्पना आंटी ने भेजा गुड़गांव से।
और देखिए किस तरीके से गुरु महाराज ने उनको ब्लेस किया। गुरु जी में कितनी शक्ति है, गुरु महाराज के विश्वास में कितनी शक्ति है कि आंटी का विश्वास बिल्कुल भी डगमगाया नहीं। गुरु महाराज हर परेशानी से पहले अपनी संगत को सूचना देते हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, किसी संगत के थ्रू हो, स्वप्न दर्शन हो। गुरु जी के ये तरीके हैं, हर परेशानी से पहले वो आपको आगाह करते हैं। और हर संगत को पता है, मैं फिर दोहराती हूँ, सबसे बड़ा रामबाण है गुरु महाराज का मंत्र जाप, गुरु जी महाराज का जल प्रसाद। आप इसी को ग्रहण करते रहिए। और अगर किसी के पास में, ज़रूरी नहीं कि आपको लोटा ही ब्लेस कराना है संगत जी, आप घर में भी खरीद कर एक तांबे का लोटा गुरु जी के आगे रख सकते हैं और मंत्र जाप करके गुरु जी के आगे इसको भर कर रख सकते हैं रात को, और सुबह उठकर आप वो सभी लोग, घर के लोग ग्रहण कीजिए जल प्रसाद को। और आप उसको चाहें तो अपने जो भी खाना बनता है आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं और दोबारा गुरु जी के लिए भर कर वही जल प्रसाद दोबारा रख सकते हैं। तो जब गुरु जी गद्दी पर थे, जब गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे, गुरु महाराज हर किसी को लोटा ब्लेस नहीं करते थे। लोटा ब्लेस सिर्फ तब होता था जब मेजर हेल्थ इश्यूज़ हों, जैसे किसी को सीरियस हार्ट इश्यूज़ हों, किसी को कैंसर हो या किसी को स्किन डिजीज़ हो। बहुत रेयर केसेस में गुरु जी लोटा ब्लेस करते थे। लेकिन आजकल छोटी छोटी बातों पे संगत बड़े मंदिर लोटा लेके जाते थे। किसी को अगर अर्थराइटिस है, किसी को अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डायबिटीज़ हैं, बहुत से ऐसी मैंने संगत देखी है जो लोटा ब्लेस कराने के लिए बड़े मंदिर जाते थे। तो उनसे, और बहुत संगत को मैंने खुद मना भी किया कि गुरुजी लोटा ब्लेस तब करते थे जब संगत खुद चलकर बड़े मंदिर नहीं आ पाती। जब संगत हॉस्पिटलाइज हो तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोटा उन संगत के बिहाफ पे ब्लेस करा सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल घर पे, गुरुजी देखिए हर स्वरूप में गुरु महाराज फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, हर स्वरूप में विद्यमान है। तो आप अपने, और लोटे का हमेशा ध्यान रखें कि लोटा खुद की कमाई का ख़रीदा होना चाहिए, आपने किसी से लेना नहीं है। उसमें कोई डेंट नहीं हो, बिल्कुल क्लीन हो लोटा। आपने उसको नींबू से ही या राख से साफ़ करना है। आपने इस पर कोई लिक्विड विम या कोई डिटर्जेंट या कोई लिक्विड सोप उस पर यूज़ नहीं करना। आपने रगड़ना नहीं है। नींबू को छिलके से आप रगड़ सकते हैं, नींबू से रगड़ सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोटा भर के रखें वो गुरु महाराज के आगे मंत्र जाप करके रखिए। उसमें बहुत शक्ति होती है संगत जी। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानियां भी गुरु महाराज चुटकियों में हमारी ख़त्म कर देते हैं। और मैं इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप निरंतर मंत्र जाप करते रहिए, शब्द सुनिए। शब्द के अंदर हमारे अक्सर गुरु महाराज सवालों के जवाब दे देते हैं। और अपना विश्वास मजबूत रखिए, संगत जोड़िए। गुरुजी हमेशा से यही कहते थे कि संगत बढ़ाओ, मेरे को संगत लेकर आओ। तो जितना ज़्यादा आप गुरुजी का गुणगान करेंगे, गुरु महाराज का शुक्राना में बहुत ताकत है। गुरुजी हर पल अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब सत्संग हर किसी की ज़िंदगी में नहीं होता। और सिर्फ़ हमारा नज़रिया होना चाहिए उसको देखने का। शुक्राना कीजिए मालिक का और देखिए गुरुजी कैसे आपकी ज़िंदगी संवार देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आप सभी संगत को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी संगत को भी अपने सवालों के जवाब मिल सकें। न जाने कौन सी संगत का कल्याण गुरु महाराज किस सत्संग को सुनाकर कर देते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेल नोटिफिकेशन के थ्रू जब भी नया सत्संग अपलोड हो आप सभी संगत उसको सुन सकें। इसी के साथ शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।